जो मन था, उनका जो मन था पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित था, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जप करने के कारण। तो श्री प्रभुपाद जी इस संदर्भ में बता रहे हैं कि माया देवी ने हरिदास ठाकुर को कहा प्रणाम करने के बाद कि मैं भगवान की माया शक्ति हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आई थी। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का श्लोक है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो कहते हैं कि ये जो मेरी माया शक्ति है, जो गुणों से बनी हुई है, वो उसको जीत पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तो जो मेरी शरण में आते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं उनको मैं इस माया शक्ति से उबार लेता हूँ। तो श्री प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वास्तव में ये सिद्ध हुआ हरिदास ठाकुर के चरित्र से, उनके व्यवहार से। माया जो है वो पूरे संसार को मोह रही है। वस्तुतः सभी लोग जो हैं वो अपने जीवन का परम लक्ष्य भूल गए हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के जो बड़े प्रलोभन, बहुत सारे प्रलोभन हैं, उन सब से वे आकर्षित हैं, उनसे वो मोहित हैं। इसके कारण से जीवन का परम लक्ष्य भी भूल गए हैं। किंतु ये जो बड़ा आकर्षण है, भौतिक आकर्षण, विशेष रूप से एक स्त्री का सौंदर्य, तो वो ऐसे लोगों को मोहित करता है जो भगवान को शरणागत नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान कहते हैं जो मुझे शरणागत है वो कभी भी मेरी इस बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति के द्वारा वो जीता नहीं जा सकता। जो भगवान की ये माया शक्ति है वो स्वयं हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए आई, लेकिन यहाँ पर वो स्वीकार करती है कि मैं हार गई, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर का ध्यान आकर्षित करने के लिए निष्फल रही। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि हरिदास ठाकुर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थे, और उनके जो विचार थे, उनके जो मन था, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रत था। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम लेते थे उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार। ये चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3रा अध्याय 250वें श्लोक के तात्पर्य में से श्री प्रभुपाद बोलते हैं। तो हम सभी लोग के लिए ये जो भौतिक जगत है बहुत प्रलोभन से भरा हुआ है। अलग अलग स्तर के प्रलोभन हैं। स्त्री पुरुष आकर्षण उसमें से उसका एसेंस है, सबसे बड़ा प्रलोभन है, और उससे आरंभ होकर के फिर बहुत सारे प्रलोभन हैं। स्त्री पुंसा मिथुनी भाव में तयोर हृदय ग्रंथि आहोर अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैर्जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो इसकी वजह से अंततः मैं और मेरा की भावना में हमेशा हम पड़े रहते हैं। तो हमारी चेतना सामान्यतया इसी मैं भोगता हूँ और ये जगत मेरे भोग के लिए है। अलग अलग रूप से इंद्रिय विषयों को भोगने में, या मानसिक स्तर पे मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि अनेक चीजें हैं जिनसे हम आसक्त हैं। तो ये कभी भी हमारे ध्यान को भगवान में केंद्रित नहीं होने देते, क्योंकि मन हमारा दूषित है। मल है, मन में जो है वो मल है, कंटेमिनेशन है, जिसकी वजह से हमारा मन भगवान में स्थिर नहीं होता है। तो योगी जन अपने मन को स्थिर करने के लिए अष्टांग योग विधि करते थे, जिसमें एकांत में जा कर के और भगवान के चतुर्भुज रूप के ऊपर धीरे धीरे
आसन लगा करके प्राणायाम इत्यादि विधि से मन को शुद्ध करके और फिर उसके बाद भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते थे और कई कई हजार साल उनको लगते थे और कई कई जन्म लगते थे ऐसा करने में। लेकिन वर्तमान समय में वो संभव नहीं है कि हम जो हैं ऐसी तपस्या कर सकें। हमारे मन इस समय इतने विचलित हैं कि अगर हम एक स्थान में बैठते हैं और मन के अंदर कुछ भी विचार करने का प्रयास करते हैं स्वेच्छा से परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, तो वो जो है वो अगर केवल मन में प्रयास करते हैं मन को केंद्रित करने का, तो मन बहुत तेज गति से भागता है। क्योंकि कलयुग में सबके मन जो है बहुत अधिक उपद्रुतः, बहुत अधिक विचलित रहते हैं। अनेक चिंताएं हैं, अनेक स्थूल सूक्ष्म रूप में बहुत सारे आसक्तियां हैं, जिसकी वजह से मन हमेशा भागता रहता है। तो इसलिए कलयुग के लिए वो विधि संभव नहीं है जिसमें केवल मन से ही हम केवल भगवान का ध्यान करें। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करके अपने मन को भगवान के नाम को सुनने में लगाना श्रेष्ठतम विधि है। तो इसीलिए हम हरिदास ठाकुर ने हमें सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षक बनाया हरि नाम का, जिसके माध्यम से उन्होंने सिखाया कि वो एक वचनबद्ध होकर के भगवान का नाम बोलते थे, उच्चारण करते थे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी अगर इस भौतिक जगत के प्रलोभनों से बचना है और केवल बचना ही नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र विधि इस समय है कि हम हरि नाम लें। तो भगवान के नाम का श्रवण और फिर साथ साथ भगवान के संदेश का श्रवण, भगवत गीता, और फिर धीरे धीरे भगवान की लीलाओं का श्रवण श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद से आरंभ करके, और अंत में भगवान की जो सबसे शुद्ध अति शुद्ध स्तर पे जो भगवान के भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं, ब्रजवासी, वो लीलाएं जब हम उसके लिए योग्य हों, तो ये ऐसा सब श्रवण करने का ये पूरा विज्ञान जो है वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये जो प्रतिदिन हमारे जीवन का आरंभ होता है हरि नाम से, तो ये जो है एक प्रार्थना है, तो भगवान से प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। तो एक बात इसमें विचारणीय है कि ये हरिनाम जो है हम 2 घंटा कम से कम लेते हैं 16 माला, और ये हरिनाम जो है ये प्रार्थना है। तो आज तक हमने कभी जीवन में 2 घंटा लग करके किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना की है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम अपने माता से, पिताजी से कई बार बहुत कुछ मांगते होंगे, जिद करते होंगे, लेकिन क्या आपको कहीं स्मरण है कि हमने कहीं कोई भी ऐसी चीज़ हमें इतनी ज़्यादा चाहिए थी, इतने हम उसके लिए उत्सुक थे, आतुर थे कि हम 2 घंटा लगातार एक ही चीज़ के लिए रोते रहे, प्रार्थना करते रहे? तो मुश्किल है किसी के भी जीवन में ऐसा होना। लेकिन अभी हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा, और पूरा दिन भर भी ये तो हमारी अपेक्षा है, लेकिन कम से कम 16 माला जप, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हम कम से कम 16 माला के समय में पूरा हमारा ध्यान होगा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए। तो इतना 2 घंटे कोई चीज को मांगना हर दिन जीवन भर, और 2 घंटे से ज्यादा बढ़ती रहेगी वो तभी संभव है जब हम जो चीज मांग रहे हैं उसका महत्व हमको पता हो कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। और वो महत्व पूरी तरह से हम रियलाइज नहीं कर पाने की वजह से हम 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम एक माला के दौरान भी प्रार्थना पूरी नहीं कर पाते हैं। मन हमारा भागता है क्योंकि उसको लगता है कि क्या ये इतना महत्व नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमें सुख मिलता है भौतिक चीज़ों से, वो लगता है कि हाँ ये वास्तविक सुख है, और इसीलिए हम 2 घंटा भी बैठ करके भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जो करना है वो केवल 2 घंटे अच्छे से बैठने से नहीं होगा। 2 घंटे के अलावा बाकी समय हमारा पूरा जीवन हम किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने पूरे जीवन
के को मोल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझते हुए कि हम केवल और केवल कृष्णदास हैं और अभी हम माया दास हैं, अभी हम इंद्रियों के सेवा में लगे हुए हैं और उससे हमारी कितनी कष्टप्रद स्थिति है, अस्वाभाविक स्थिति है। जितना अधिक ये रियलाइजेशन हमको होगा, उसी के अनुपात में हम अपना पूरा जीवन मोल्ड करेंगे भगवान की सेवा के लिए। अनुकूल से संकल्प, जो भी कुछ उनकी सेवा के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल है उसको छोड़ेंगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, भगवान को ना भूलना। लेकिन ये स्थिति आने से पहले अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, ये पहले आना चाहिए। वो बहुत आई की स्थिति है, वो बात की स्थिति है कि हम हमेशा सतत रूप से कृष्ण का स्मरण कर सकें, हरि नाम हमेशा सतत रूप से ले सकें। उससे पहले ये जरूरी है कि हम अनुकूल और प्रतिकूल स्वीकार और ये प्रतिकूल को छोड़ना, ये अपने जीवन में बनाएं। क्योंकि अनुकूल अपनाना, प्रतिकूल छोड़ना, वो ये दिखा रहा है, उस पर तत्परता जो हमारी है वो ये दिखा रहा है कि हम अभी श्रद्धावान हुए हैं। क्योंकि ये श्रद्धा के लक्षण है, ये सब शरणागति श्रद्धा के लक्षण है, और शरणागति के सिद्धांतों में पहले 2 सिद्धांत हैं। तो इसलिए कई बार हम ऐसा ट्राई करते हैं कि बस 2 घंटा माला तो बहुत अच्छे से हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर जो बाकी समय है पूरा, उसमें हम प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन कृष्ण सेवा के लिए समर्पित हो। तो आप देखिए, यहाँ बताया कि भगवान को समर्पित होना, वो जो समर्पित होगा वो भगवान उसको बचाएंगे, वो माया से बचेगा। तो इसलिए जो हरे कृष्ण मंत्र करना है वो भगवान को शरणागति के उपरांत हम वास्तव में हरे कृष्ण मंत्र ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करने का अर्थ है कि हम पूरा समय, पूरा जीवन अपना इस प्रकार से गढ़ें कि हम भगवान की सेवा के लिए जो भी अनुकूल है उसी को करें, और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ें, जितना भी हमारे हाथ में है। तो हर भक्त को हमारे अपने जीवन में देखना चाहिए कि मैं किस किस चीज़ से आसक्त हूँ, मैं क्या क्या चीज़ ऐसी मेरी आसक्ति है जिसको मैं बना के रखे हुए हूँ, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। छोड़ सकता हूँ लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो भी साथ में करना होगा। तब फिर वास्तव में हम प्रार्थना कर पाएंगे 2 घंटा की, भगवान अभी तो हम वास्तव में आप ही के शरण में आना चाहते हैं, आपकी सेवा में लगना चाहते हैं निरंतर। ऐसी गंभीर सेवा, ऐसी गंभीर प्रार्थना तब संभव हो पाएगी, और तब फिर हमारा मन वास्तव में लग पाएगा। अन्यथा अगर कुछ और अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में है, तो वो हरे कृष्ण मंत्र करने से वो अभिलाषा भी पोषित हो सकती है। वो जो खरपतवार है उसको पानी मिल सकता है। तो हम 2 घंटा माला करेंगे, 3 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ और हेतु से, कुछ और हेतु भी उसमें हो रहा है, तो वो जो खरपतवार है उसकी ग्रोथ होती रहेगी, वो उसका विकास होता रहेगा और हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अंततः हम क्या चाहते हैं, हम किस लिए माला कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को निरंतर पढ़ते रहना, उन पर चर्चाएं करते रहना, मनन करते रहना, इस बात को समझने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है ये सच्ची पुकार भगवान से कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की थी। ये जो सब वचन है ये सब केवल बोलने के लिए नहीं है, इसको एक एक शब्द को चरितार्थ अपने जीवन में करना है, उसको अच्छे से समझना है, उसका डिटेल अर्थ क्या है, और पूरी तरह से अपने जीवन में लगाना। जितना हम इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में लगाएंगे, उतना ही सही भावना से हम हरे कृष्ण मंत्र को ले पाएंगे। तो यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हम ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करें, वो तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है ही, पर वो वास्तव में सिद्ध हो पाएगा जब ये 2 घंटे के बाद का जो हमारा जीवन है वो भी भगवान की सेवा के निमित्त हो। ऐसा नहीं हो जाए कि बस 2 घंटा भगवान के लिए, बाकी 22 घंटा मेरे लिए। ऐसा नहीं, 24 के 24 घंटे भगवान के लिए, नाम जप के रूप में कि अन्य सेवाओं के रूप में कि अन्य प्रकार से, पर वो 24 घंटे, क्योंकि हम केवल भगवान के लिए ही बने हुए हैं और हमारा कोई एग्जिस्टेंस का कोई हेतु नहीं है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं, शॉर्ट रिमाइंडर हरिनाम करने में हमारी भावना
कैसी होनी चाहिए। ये भगवान का नाम जो है वो अमूल्य चीज़ है, लेकिन बड़ा आसानी से हमें मिल जाता है, तो हमें लगता है कि ये तो साधारण चीज़ है। जो अनेक योगीगण इतनी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होता है, भगवान के साथ हम संपर्क कर पाते हैं। तो कितना अमूल्य उपहार हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो इस उपहार को संभाल के रखिए, उसको बहुत उसको उसको उस विधि को पोषित कीजिए बड़े संभाल करके, और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करके कि निरपराध नाम होए, निरपराध हम भगवान का नाम ले पाएं और इस प्रकार से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएं। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हमें ज्वाइन होना है। चैतन्य महाप्रभु हमको बुला रहे हैं कि आइए आप सभी उनके इस संकीर्तन में भाग लीजिए। तो उनकी वो जो लीला है नित्य चल रही हैं, लेकिन सौभाग्यशाली व्यक्ति ही केवल उनको देख पाता है, और सौभाग्यशाली व्यक्ति अंततः उनमें प्रविष्ट हो पाएगा। तो वी ऑल वांट टू डांस, वी ऑल वांट टू सिंग, but real dancing and singing is with Lord Chaitanya. So we have to enter there. जैसे rasa dance, ultimate perfection is to assist the Lord, serve the Lord in his rasa dance. तो उसी प्रकार से the ultimate perfection is to ultimate perfection है कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस जो उनकी ये संकीर्तन है अत्यंत मधुर। चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण है। 3 चीज जो श्री कृष्ण नहीं अनुभव कर पाते हैं, ऐसी 3 चीजों को अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। ये गूढ़ कारण है उनके। तो उसमें भगवान की सेवा करने के लिए ये जो संकीर्तन चैतन्य वो करते हैं, वो लीला में भाग लेने के लिए हमें चैतन्य बुला रहे हैं। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। जितना हम इसको समझेंगे कि हमारे सौभाग्य, उतना हम गंभीर होंगे और उस अनुपात में फिर हम अनुभव कर पाएंगे इस कृपा को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी कोई एक आध प्रश्न ले सकते हैं किसी का हो तो? हाँ, ओके। यस, कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक कुछ नए भक्त भी हैं, मैं उनके बिहार पे पूछ लेता हूँ। कुछ भक्तों को लगा हुआ ये अनुकूल प्रतिकूल ये क्या चीज है, मतलब दिन में ऐसा क्या अनुकूल करना है, क्या प्रतिकूल करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी, शास्त्रों में हमें बताया गया है कि भगवान की सेवा करने के लिए क्या-क्या चीजें अनुकूल हैं। जो हमारे इस भौतिक जगत में जो हम रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारी हमारी मनोस्थिति होती है, बहुत प्रकार के हमारे विचार होते हैं। तो वो सब चीजें जो इस भौतिक जगत के संदर्भ में है, उसमें से शास्त्रों में वर्णित है कि एक भक्तिमय जीवन के लिए क्या करना, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, इस भौतिक जगत के संदर्भ में जो चीजें अनुकूल हैं, कोई चीजें किसी प्रकार का एक आउटलुक अनुकूल है। जैसे कि विशेष रूप से रूप गोस्वामी 6 मुख्य अनुकूल और 6 मुख्य प्रतिकूल चीजें बताते हैं उपदेशामृत में। तो प्रतिकूल है अत्याहार प्रयासश्च, यहाँ से आरंभ होता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का प्रयास करना, ये एक उदाहरण है। तो अनावश्यक जो हमारी आधारभूत आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अथक प्रयास करना, तो ये उदाहरण है कि ये प्रतिकूल है। उसी प्रकार से उत्साह, धैर्य, निश्चयात, ये अनुकूल हैं। तो ये सब इस प्रकार से भक्ति के लिए अनुकूल, भक्ति के लिए प्रतिकूल। तो हमारा पूरा जीवन इन प्रिंसिपल्स के अराउंड चलना चाहिए कि हमेशा हम ध्यान दें कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, क्या ये अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। इस भौतिक जगत में रहते समय, और हम तो भौतिक जगत में ही हैं, तो ये सतत मनन होता रहना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या वो अनुकूल है, प्रतिकूल है। तो उससे हमारी भक्ति प्रसिद्ध्यति, उससे हमारी भक्ति जो है पोषित होती है। तो ये है विचार। तो ज्यादातर भक्तों का ये प्रश्न रहता है प्रभु जी कि जो हम माला करते हैं ना, तो पिछले दिन की एक्टिविटी हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और खासकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और ऐसा है, तो कह रहे वो सारा वो इसमें निकलता है सारा 2 घंटा।
इसका भी तो कुछ कैसे उसका अनुकूल करेंगे, अभी कैसे हो पाए? अभ्यास 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 आवश्यक है। और अल्टीमेटली तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सब जो आधुनिक जगत है, वो हमें हमारे माइंड को बहुत टिटरेट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना इंद्रिय भोग करने के लिए इतना ज़्यादा वो गियर्ड है पूरा हमारा आधुनिक समाज, कि हम उसमें 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऐसे लोगों के बीच में और ऐसी चीज़ों के लगा रहे हैं जो पूरी तरह से लोभ को प्रेरित करने वाले हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि इतना समय उन लोगों के बीच में गुजारना, उसी प्रकार से सोचने के लिए मजबूर भी होते हैं, और फिर हम मन को पूरी तरह से ग्रीड से बाहर ले जाएं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है एक्चुअली हमारे सामने, कि यहाँ पर प्रभुपाद जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो डेजलिंग अट्रैक्शन है मटेरियल वर्ल्ड का, है ना, इससे हमको बाहर निकलना है। लेकिन जो हो सकता है इंडिविजुअल डिवोटी अभी समझ रहे हैं और वो तो नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरली इस जगत को हम लोग भोग करने का प्रयास करें, जितना आधारभूत आवश्यकता है उसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन हम जिस जगत के पार्ट बने हुए हैं, वो जगत तो पूरी तरह से अनावश्यक चीजों को भोग करने के लिए ही बनाया गया है, जो ये मॉडर्न सोसाइटी है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। इसलिए अनावश्यक चीजों के पीछे ही प्रयास हो रहा है पूरी सोसाइटी का। हम उसमें एक छोटे से एक पार्ट बन करके हम भी उसी दिशा में घूमने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रेशर है पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और सारे संसार में, इतना चिंतन करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट मेकिंग मोर एंड मोर एंड मोर मनी, कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन। तो इसलिए रियली इट्स ए चैलेंज कि पूरा 10-12 घंटे उन्हीं ऐसे ही सोचने पर फिर अगले दिन कैसे हम उससे अचानक उस सोच विचार से अलग आ जाएं। तो रियली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस चंचल है मन है, लेकिन अभ्यास से संभव है। तो वो अभ्यास यथासंभव हमें करना होगा। अंततः तो यस समहाउ वी हैव टू फाइंड मोर, ज़्यादा अनुकूल चीज़ों को, अनुकूल जीवन शैली को ढूंढना होगा। पर ठीक है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो यस, रेगुलरली ये अभ्यास से धीरे 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 हम अपने मन को निकाल पाएंगे। समय ज़्यादा लग सकता है और हम कितने दृढ़ हैं उसको करने के लिए, उस पर निर्भर करेगा। स्ट्रगल है, बट यस, जब हम जब करने के लिए बैठे हैं तो हम या तो जो भी हमें कुछ प्लान करना है तो पहले दिन प्लान कर लें, या जब शुरू करने से पहले कुछ दिमाग में जो भी आ रहा है उसको एक पॉइंट लिखते रहें, जिससे कि वो पॉइंट बार बार दिमाग में नहीं घूमता रहे। और फिर माइंड को बोलें कि मैंने वो पॉइंट लिख लिए हैं जो जरूरी थे, अभी ये उसके ऊपर बार बार वही पॉइंट सोचने से कोई मतलब नहीं है, वो लिखा जा चुका है, आई विल वर्क ऑन इट। ऐसा करके माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा कि अभी ये 2 घंटा केवल भगवान का नाम जप करने के लिए है और कुछ काम के लिए नहीं है। ऐसा करके बार बार मन को हमें हथौड़ा मारना पड़ेगा मन के ऊपर। या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण के नाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न तो नहीं है? अभी समय भी हो रहा है प्रभु जी का जब का भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अभी समय का भी वो है और आपके पास समय नहीं होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, एंड सॉरी फॉर ट्रबलिंग इन द मॉर्निंग। थैंक यू फॉर giving me some chance to speak about the holy name. हरे कृष्ण। आपके मुख से बिल्कुल अमृत टपकता है प्रभु जी। और आप कृपा करके कुछ समय दे पाए हमें, जल्दी में कोई क्लास हमारी लंबी हो जाए, 1-1.5 घंटे। जी प्रभु, प्लान करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। राम हरे राम हरि हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको आनंद आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, चरणों में प्रणाम। समझ में आ गई सबको बात? चलिए जप करते हैं सभी लोग मिलकर। हरे कृष्णा हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्री भक्त हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम